हाईकोर्ट का 2 सितंबर को जिम ट्रेनरों को लेके एक वो आया है डिसीज़न के बिना पर्याप्त सुरक्षा के, क्योंकि मेरठ में एक महिला के वीडियो बनाए गए। तो ये सवाल तो लगातार समाचार पत्रों में और हमारे आसपास बने हुए हैं। मेरा मानना है कि अभी हमारे समाज में एक अलग ही तरह की उथल-पुथल चल रही है। ये उथल-पुथल हिंसा के अनेक रूपों में दिख रही है। ओवरऑल ही आप देखिए तो हमारा समाज लगातार सिविलाइज्ड होने के बदले हिंसक होता गया है। स्पेसिफिक अगर महिला हिंसा पे बात करें तो एक ये टेंशन चल रही है पूरे समाज में कि महिलाएं अब पब्लिक स्पेस में बहुत तेज़ी से आ रही हैं। महिलाएं आपको पेट्रोल पंप से लेके किसी भी पब्लिक जिम से लेके पेट्रोल पंप से लेके किसी मॉल में किसी स्टोर में आपको औरतें दिखेंगी। औरतें सड़कों पे दिखेंगी देर रात तक, यहाँ तक कि आपको बैटरी रिक्शा से लेके उबर ओला चलाने वाली महिला तक रेयर है, फिर भी वो दिखेंगी। तो एक तरह से पब्लिक स्पेस में औरत का होना, और दूसरी तरफ क्योंकि हमारे समाज में जो औरत की दूसरी छवि दिखाई जा रही है, ये सब संघर्षरत महिलाएं हैं। ये अपनी रोजी रोटी और अस्मिता के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही इंसान को सच्ची रूप में उसकी अस्मिता को बचा पाती है। तो ये नई लड़कियां, नया समाज एम्बिशियस है ये लड़कियां, क्योंकि इनको शिक्षा भी मिली आज़ादी के बाद कि ये अपने पब्लिक स्पेस में कमाने और अपने आप को असर्ट करने और अपने आप को एक व्यक्ति के बतौर महसूस करने के लिए आई हैं। लेकिन समाज की मानसिकता औरत को लेके आज भी कमोडिटी की है, और वो कमोडिटी की मानसिकता समाज में तमाम मीडिया, फिल्में, गाने, पहले से ही परंपरा में भी हमारे यहाँ समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जरूर था, लेकिन कौन सी नारी पूजनीय थी? वो वही नारी थी जो माँ, बहन, बेटी, बीवी के रोल में थी। ये औरत लगता है इनको कि ये तो माँ, बहन, बीवी, बेटी का रोल छोड़ के ये पब्लिक स्पेस में है, ये पैंट पहन रही है, टक करके चल रही है, शर्ट को टक कर रही है, ये डील कर रही है, यानी ये कुछ लूज़ औरत है। और ये जिस तरह से फिल्मों ने भी ये काम किया है कि औरत को और ब्यूटी, या तो ब्यूटी और मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया है। अगर वो जिम जा रही है तो वो देह बनाने जा रही है, देह बनाने जा रही है तो देह बनाने जा रही है, तो यानी वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जा रही है, ये बात नहीं। वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसको हमें उपभोग करना है। और इस तरह से समाज में औरतें, जो भी वंचित समुदाय होता है, विक्टिम समुदाय होता है, उसको जैसे ही स्पेस मिलता है वो अपनी वंचित अवस्था या विक्टिमाइजेशन से बाहर निकलने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो औरतें तमाम शिक्षा और मीडिया और तमाम एक्सपोजर ने उनको एक तरह से पब्लिक स्पेस में उन्होंने अपने को असर्ट किया है। लेकिन अभी भी पितृसत्तात्मक समाज में औरतों के प्रति ये मानसिकता बदली नहीं है, तो ये भी एक हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। तो ये, और एक तरह का स्त्री द्वेष है। मतलब मैं आज सुबह कहीं पार्क में टहल रही थी, तो आपको पता है हमारे समाज में स्त्री द्वेष तो माँ बहन की गाली से शुरू हो जाता है, और इस तरह का देश है कि अरे वो ये औरत है, मतलब यानी उसके लिए भद्र महिला के लिए जो विशेषण है, अगर आप भद्र महिला की जो तस्वीर है माँ, बहन, बेटी, बहू वाली, उससे अगर आप विचलित है, विचलन है, तो आप के लिए सारी अभद्र गालियाँ आपके लिए रिजर्व्ड हैं। एक तो ये बहुत बड़ा वो है, और दूसरा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्त्री द्वेष भी है। क्या रे, मतलब पावरफुल औरत को देखते ही एक तरह की चुनौती फील होती है। और माफ़ करिएगा, कई जगहों पे औरतों ने आदमियों के उन क्षेत्र में प्रवेश करके एक तरह से अपने को, जिसको कहते हैं हमारे समाज में, झंडे गाड़ दिए हैं, यानी उन्होंने सफल अपने को घोषित कर दिया है। तो एक तरह का स्त्री द्वेष भी है समाज में कि अरे वो शॉर्टकट से पहुंच गई होगी, उसने विमेन, मतलब मैरी कॉम है तो ठीक है, मैं 5 बार की, लेकिन मतलब शादी नहीं की होगी,
पति को वो बना दी होगी। इस तरह के तमाम चीज़ों से उसकी उपलब्धियों को नीचा करने की एक पूरी कोशिश है। तो एक तरह का समाज में स्त्री द्वेष है। दूसरा, हमारे समाज में लीगल और बहुत इम्प्यूनिटी भी आई है। आप देखिए क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में। आप देखिए, जिसके केस में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे लोग धरने पे बैठे हों, वो आदमी आप डंके की चोट पे घूम रहा हो। यही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ जब वो डंडे खा रहे हो तो संसद के उद्घाटन में मौजूद हो, और वो चुनाव जीत रहा हो, और उस फेडरेशन का अपने आदमी को बैठा रहा हो। तो ये जो एक इम्प्यूनिटी है पावरफुल लोगों को, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके प्रज्वल रमन्ना तक, और ये हमारे समाज में वैसे ही सड़ी हुई संस्कृति, स्त्री द्वेष की संस्कृति, अभी औरतों के प्रति एक इंडिपेंडेंट औरत के लिए सम्मान की संस्कृति अभी नहीं डेवलप्ड हुई है। एक पावरफुल औरत अभी भी एक तरह का रिपल्शन पैदा करती है, बहुत उसके लिए वाकई एप्रिशिएशन नहीं आता है। अभी भी सेवारत औरत ही अच्छी लगती है, दबी हुई औरत ही अच्छी लगती है। लेकिन औरत को उससे कुछ मिलना नहीं था, और औरत को जैसे ही स्पेस मिला, और दुनिया भर के और विजुअल मीडिया ने और नेट टेक्नोलॉजी ने ये तो कर दिया है कि हमारे पास दुनिया भर की खबरें हैं। तो अब यंग नई जनरेशन 21वीं सदी की उन तस्वीरों से अलग इस तमाम दिक्कतों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। बट ये समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उसके दिमाग में ये छवि अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और दूसरा, आप हायर एजुकेशन के इंटरव्यू में देख लीजिए, एक बार मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उसके चेयरमैन कह रहे हैं कि हम जिसके हस्बैंड नौकरी करते हैं उसकी वाइफ को नहीं देते क्योंकि लड़कों की नौकरी बांटी जाती है। तो बात एक तरह से आप कह सकते हैं बात सही है, लेकिन जिस तरह से हमारे समाज की ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के कारण, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से कुंठा है, उस कुंठित समाज में इस तरह की भावनाएं बहुत ज़्यादा और गहरी होती हैं। और पुरानी छवियां इसलिए हमारे समाज को कानूनी स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे और मीडिया के स्तर पे सुसंस्कारित होना है। उसको नई औरत की नई छवि को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसको स्वीकार करने में एक लंबा कल्चरल टाइम लगेगा। तब तक हमारे कानून, राजनेता, आर्थिक प्लानिंग में ऐसी जिम्मेदार पुलिस, कोर्ट, ये ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बने जिससे कि ऐसे मन चले, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो सड़क में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोस में, उनकी हिम्मत ना पड़े। इस चीज़ के लिए हमें एक नई राजनीति और नई अर्थनीति के साथ नया सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी वाकई हम उस तरफ कुछ कदम बढ़ा पाएंगे।